2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम के बाद अब चयनित शिक्षक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पुनः परिणाम से बाहर होने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को पुनः उत्तर कुंजी जारी करने के आधार पर परिणाम से बाहर नहीं करने के आदेश दिए हैं। साथ ही राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से भी इस मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आदेश मुख्य न्यायाधीश व जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने वीरेंद्र कुमार वन्य की याचिका पर दिए हैं। याचिका से जुड़े अधिवक्ता राम प्रताप सैनी और कपिल कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता लगभग 1 वर्ष से अधिक अवधि से नौकरी कर रहे हैं, जबकि बोर्ड द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और अन्य विषय के पद पर अब दोबारा से उत्तर कुंजी जारी करके इनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार छाया पद सृजित कर नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को राहत देते हुए उन्हें पुनः परिणाम से प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि साल 2012 और 13 में भी समान स्थिति पैदा हुई थी। उसमें रिवाइज्ड परिणाम में चयनितों को बाहर नहीं किया गया था, जबकि पुनः परिणाम में अंदर आने वाले सभी अभ्यर्थियों को शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए ज्वाइनिंग दी गई थी। वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी उत्तर कुंजी के आधार पर नौकरी से लगे हैं। इन पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड का आरोप नहीं है। राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक के 837 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, लेकिन यह भर्ती नियमित न होकर ठेका पर की जा रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं में असंतोष फैल गया है। युवाओं का कहना है कि लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उन्हें नियमित भर्ती की उम्मीद थी, लेकिन अब ठेके पर भर्ती मिलने से उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि राज्य में युवाओं के बीच आक्रोश का माहौल है। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान इस मुद्दे पर सरकार से नियमित कंप्यूटर भर्ती की मांग कर रहे हैं। वह सरकार के मंत्रियों और विधायकों से मिलकर युवाओं की आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही पत्र लेखन अभियान भी चलाया जा रहा है। हनुमान किसान का कहना है कि ठेके पर भर्ती करना बेरोजगारों के साथ धोखा होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी अनुबंध पर निकाली गई भर्ती को बाद में नियमित किया गया था। इस पूरी स्थिति के बीच पिछली कांग्रेस सरकार के समय करीब 10,000 पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन करीब 4,000 पद खाली रह गए थे। तो भर्ती को नियमित करने के साथ साथ पद बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी किया है। रिवाइज परिणाम पदों के मुकाबले 2 गुना के हिसाब से जारी किया गया है। इसके साथ ही संभावना है कि जल्द ही 1 गुना परिणाम जारी किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति सामने आएगी कि संशोधित परिणाम से कितने अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन बोर्ड का मानना है कि इसमें करीब 1250 अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज का कहना है कि संशोधित परिणाम में कुछ विषयों में के सवाल डिलीट होने और आंसर बदलने के कारण ये संशोधन किया गया है। वहीं अब इस बदलाव के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग की है। कई चयनित शिक्षकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे पर अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही युवा भजनलाल सरकार से जल्द छाया पद सृजित करते हुए चयनितों को राहत देने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने बोर्ड चेयरमैन आलोक राज से मुलाकात करके छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की। मनोज मीणा ने मांग रखी कि आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में एक साइड हिंदी में प्रश्न हो और उसके साइड में अंग्रेजी में लिखे हुए प्रश्न हो, जैसे कि RAS प्री 2025 का पेपर उसी प्रकार का पैटर्न हो। इससे सभी छात्रों का समय भी बचेगा। वर्तमान में एक प्रश्न अंग्रेजी का और उसके नीचे ही हिंदी का प्रश्न होने से बहुत कठिनाई होती है। बोर्ड अध्यक्ष ने छात्रों की इस मांग पर संज्ञान लेकर कहा है कि आने वाले समय में बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में यह पैटर्न देखने को मिलेगा। मनोज मीणा ने इस मामले को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज का आभार भी जताया है। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में अब पदों की संख्या बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति राजस्थान के डॉक्टर विकास मिल्की ने सीएम भजनलाल शर्मा से चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पद बढ़ाने जाने की मांग उठाई है। साथ ही स्लॉट एग्जाम पैटर्न का भी विरोध जताया है। डॉक्टर विकास ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि वर्तमान में राज्य में 1400 पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जा रही है, जबकि करीब 5000 से ज्यादा चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त पड़े हैं। वहीं विधायक कालीचरण सर्राफ से भी युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की थी, जिसके बाद सर्राफ ने सुझाव दिया था कि यदि सरकार
1400 पदों के साथ ही अन्य 1500 पदों पर भी भर्ती निकाल दी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव-गांव डॉक्टर का सपना साकार हो सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इससे पहले भी चिकित्सक संगठनों ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर से पदों में वृद्धि की मांग की थी, जिस पर उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाने जाने के बाद युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।